अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17.1 इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सो डेटा एंड इंफॉर्मेशन में क्या डिफरेंस है। डेटा क्या है, वो चीज़ जो ज़्यादा अथेंटिक वे में ना हो। ठीक है, डेटा कुछ भी हो सकता है, डिजिट्स में हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बट वो बहुत ज़्यादा अथेंटिक नहीं होता, यानी बहुत अच्छी तरह आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहा होता, बहुत अच्छी तरह आपको गाइड नहीं कर रहा होता। ठीक है, यानी कि एक अनप्रोसेस्ड जो है हमारे पास चीज़ होती है, जो भी उसको हम डेटा कहते हैं। ठीक है, अगर उसी के ऊपर पूरा प्रोसेस कर दिया जाए, उसको ऑथेंटिक बना दिया जाए और एक ऐसी बात बना दी जाए जो कि कोई भी पढ़े उसकी समझ में वो बात इजीली आ जाए, तो उस चीज़ को, उस प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन, उस प्रोसेस्ड डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अगर प्रोसेस्ड है देन इट इज़ इंफॉर्मेशन, एंड इफ़ इट इज़ अनप्रोसेस्ड देन इट इज़ डाटा। इसकी एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि अगर हम सिर्फ एक डाटा की बात करें और हम कहें कि 5 घंटे तक जो है लाहौर स्टे होगा। ठीक है, 5 घंटे के बाद लाहौर स्टे होगा, तो ये क्या है, ये डाटा है। ये डाटा क्यों है? क्योंकि आपको नहीं पता कि आप किस जगह से स्टार्ट हुए हो, आपका सफ़र, आपकी जर्नी किस जगह से स्टार्ट हुई है। ठीक है, किस जगह पे आपने जाना है और कितनी देर बाद आप पहुंचोगे। आपने 5 घंटे तो कह दिया, अब क्या पता कि वो इस्लामाबाद से लाहौर तक का 5 घंटे का था या किसी और शहर से था। तो ये क्या चीज़ है जो आपको पूरी तरह क्लियर नहीं हो रही, दैट इज़ बेसिकली द डाटा। ठीक है, अब अगर उसी चीज़ को हम इंफॉर्मेशन में लेके आना चाहें तो हम ये बताएंगे कि इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचने में 5 घंटे का स्टे होगा। ठीक है, सॉरी, इस तरह से कि 5 घंटे का इस्लामाबाद से लाहौर सफ़र तय करने के बाद स्टे होगा। ठीक है, तो वो जो 5 घंटे हैं, अब हमें वो पता चल रहा है कि कहाँ से हमने सफ़र स्टार्ट किया है और कहाँ पे जाके एंड करना है, कहाँ पे स्टे होगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर चीज़ है जो कि समझ आती है। तो वो चीज़ जो ज़्यादा अथेंटिक हो, जो ज़्यादा हमारे लिए समझ में आने वाली हो, उसको इंफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्वेश्चन नंबर 2। And question number 2 is, what do you understand by information and communication technology? Information and communication technology, जिसको ICT कहते हैं, वो क्या है? ठीक है, बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जो कि क्या करता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, उसको ट्रांसमिट करता है, उस पर प्रोसेसिंग भी करता है एंड उसको रिसीव भी करता है। ठीक है, सो ये तमाम काम ये सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। अब जो ICT है यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें दो चीज़ों का मिक्सचर आ रहा है, दो चीज़ों का कम्बिनेशन आ रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको मैं टेक्स्ट से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन से हमें पता चल रहा है कोई चीज़ पूरी प्रोसेस्ड है। इट मीन्स कि लेट सपोज कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंचाएगी, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की गई, उसको देन आगे ट्रांसमिट कर दिया गया। तो ये तमाम काम जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। अब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी क्या होता है कि हमारे पास चीज़ स्टोर भी होती है। ठीक है, या इंफॉर्मेशन भी लेट सपोज अगर स्टोर हो रही है और ये जो चीज़ है इंफॉर्मेशन में स्टोर होगी, ट्रांसमिट होगी, प्रोसेस होगी एंड रिसीव होगी। ठीक है, इसमें भी ये दोनों ऑप्शंस आ सकते हैं कि हमारे पास जो चीज़ रिसीव हुई है उस पर प्रोसेसिंग हुई और स्टोर हुई। ठीक है, और फिर ट्रांसमिट हुई। या अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो कम्युनिकेशन टेक हमें क्या बताता है कि हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक को दूसरे के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो डेटा ट्रांसफरिंग होती है। ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसफ़र आ जाएगा। जितनी भी कम्युनिकेशन एक से दूसरे पर्सन के दरमियान हो रही है, यानी ट्रांसफ़र हो रही है, वो क्या आ रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अदरवाइज जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें क्या आ रहा है कि डेटा रिसीव हो रहा है, उस पर प्रोसेसिंग हो रही है, वो स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को सिस्टम्स को कंबाइन करते हैं यानी पूरा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बनता है, तब हमारे पास ये तमाम चीज़ें आ जाती हैं कि किसी भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, ट्रांसफ़र किया जा सकता है, रिसीव किया जा सकता है और उस पर प्रोसेसिंग की जा सकती है। सो ये है ICT। Question number 3 is
Question number 3 is what are the component of information technology clearly indicate the function of each component. हम लोग बात करते हैं कि कंपोनेंट्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ IT, ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हमने ये बात की कि डाटा रिसीव किया गया, डाटा पे प्रोसेसिंग हुई, डाटा को ट्रांसमिट किया गया, बट उसके लिए कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स रिक्वायर होते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जिसके थ्रू वो तमाम काम हो रहा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाते हैं, हार्डवेयर्स, ठीक है, हार्डवेयर्स आते हैं जिन्होंने क्या करना होता है, उस इंफॉर्मेशन को रिसीव करना होता है, ठीक है। देन आ जाते हैं सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर्स का क्या काम होता है कि इन्होंने जिस तरह हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब हार्डवेयर से तो हम उसको टाइप कर रहे हैं, ठीक है, अब वो टाइपिंग के लिए कोई ना कोई सिस्टम रिक्वायर है। वो टाइपिंग वैसे एज इट इज़ तो नहीं हो रही, उसके पीछे कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसका ये फंक्शन है कि जो भी डाटा एंटर किया जा रहा है उसको स्क्रीन पे शो करे या उसके अकॉर्डिंगली प्रोसेसिंग करे, ठीक है। तो वो हमारा किस में आ जाता है, सॉफ्टवेयर्स में आ जाता है। देन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो हमें ज़रूरी चाहिए ना। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं, ठीक है। डाटा एंटर किया यानी हमने अपने अकॉर्डिंगली कोई भी इंफॉर्मेशन डाली, तो कंप्यूटर उस पर क्या करेगा, पूरा उसका प्रोसीजर अप्लाई करेगा कि किस तरह से उसको मेंटेन करना है या किस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, तभी हम उसके करस्पॉन्डेंस जो है कोई आंसर बता सकेंगे, ठीक है। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं पर्सन्स। सो ये मेजर कंपोनेंट है IT के यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कि हमारे पास हार्डवेयर्स भी होने चाहिए, वो कंपोनेंट्स जो उस चीज़ के ऊपर पूरी तरह प्रोसेसिंग कर सकें, ठीक है, उसको एंटर करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए लाइक कीबोर्ड है तो वो भी हार्डवेयर कंपोनेंट है। इसी तरह सॉफ्टवेयर है कि अगर हम कोई डाटा एंटर करना चाह रहे हैं तो वो डाटा ऑटोमेटिकली नहीं होगा बल्कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू होगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन लैंग्वेज जो है वो लेट सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करें, ठीक है, बट कंप्यूटर की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उसकी अपनी ख़ास लैंग्वेज है, तो उसको हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमें वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। सो इस अंडरस्टैंडिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स को यूज़ किया जाता है ताकि हम जो कमांड पुट करें वो कंप्यूटर इजीली समझ सके और जो वो हमें आउटपुट दे वो हम इजीली समझ सकें, ठीक है। देन हमारे पास आ जाता है डाटा, वो चीज़ जो हम लोग उसको दे रहे हैं हम उसके उसमें फीड करें ताकि उसके करस्पॉन्डेंस हमें कोई आउटपुट मिल सके। देन प्रोसीजर होता है कि वो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करें उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें किस तरह डाटा एंटर किया जाएगा तो हमारे पास सही और बेटर आंसर आएगा, तो वो तमाम काम जो है वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग होता है। एंड देन पर्सन मस्ट है, क्योंकि अगर कोई पर्सन नहीं होगा तो कंप्यूटर बेकार है विदाउट एनी पर्सन, क्योंकि कंप्यूटर को बनाने वाले भी इंसान ही हैं। कंप्यूटर जो है तमाम इंस्ट्रक्शन इंसानों की ही फॉलो करते हैं, तो अगर इंसान नहीं होंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी, इसलिए पर्सन का होना मस्ट है इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 is differentiate between primary and secondary memory। सो इनके नेम से ही पता चल रहा है कि प्राइमरी मीन्स जो इनिशियल है, सेकेंडरी मीन्स जो सेकेंड टाइम पे आ रही है, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या होगा, मेमोरी में क्या करते हैं हम, किसी भी चीज़ को, किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों का काम स्टोरेज ही है, लेकिन किस तरह से कि प्राइमरी में हमारे पास कुछ इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, ICs होते हैं जो कि कंप्यूटर के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऑलरेडी उसके सर्किट पे बिल्ड इन हुए होते हैं, फैब्रिकेट हुए होते हैं, ठीक है। इसकी मदद से क्या होता है कि प्राइमरी में जो हमारे पास स्टोरेज के लिए आती है मेमोरी वो आती है रोम एंड रैम, ठीक है, रोम एंड रैम। ROM is read-only memory, read-only memory, and RAM is random access memory, random access memory। अब इनमें बेसिकली ऐसा क्या है कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो स्पेसिफिकली यूज़ होती है कंप्यूटर को जब हम टर्न ऑन करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर को जब हमने शट डाउन कर दिया, अब उसे क्या पता कि जब कोई पावर का बटन दबाया जाएगा तो उसने अगेन जो है वो स्टार्ट हो जाना है, तो वो स्टार्ट
का पोर्शन जो है वो किसके थ्रू होता है, वो रीड ओनली मेमोरी के थ्रू होता है, विच इज़ अ प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। उस कंप्यूटर के अंदर पहले से ही प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस प्रेजेंट होती है। उसके अंदर जो रोम है वो ये काम परफॉर्म कर रहा होता है कि जैसे आप पावर का बटन टर्न ऑन करते हो तो आपके पास डिफरेंट विंडो स्क्रीन्स ओपन होनी शुरू हो जाती हैं। वो क्यों होती हैं? क्योंकि वो पहले से ही कंप्यूटर में स्टोर हुई होती हैं, ठीक है। अगर वो स्टोर ना हुई हो तो आपको अगेन एंड अगेन शो नहीं हो सकती। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या होता है कि रैंडमली है, ठीक है, कोई भी काम रैंडमली आप कर रहे हो। आप क्या करते हो, आप कोई भी चीज़ स्टोर करते हो, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग। अब जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करोगे आपकी वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। आप जब दोबारा चलाओगे आपके पास वो चीज़ नहीं आएगी। तो वो क्या होता है, वो सिर्फ रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है कि जितनी देर तक आप उस चीज़ को एक्सेस कर रहे हो वो उतनी देर तक आपके पास प्रेजेंट रहेगी, और जैसे ही आप उसको कंप्यूटर को शट डाउन कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, आपके पास वो मेमोरी में स्टोर नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास है प्राइमरी स्टोरेज या प्राइमरी मेमोरी, ठीक है। अब सेकेंडरी में क्या आ जाता है, जो सेकेंड टाइम पे होती है, ठीक है। अब हम लोग लेट सपोज कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम उसको कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर ना करें, हम किसी एक ऐसी जगह पे कर लें जो हमारे लिए बहुत इजी हो, पोर्टेबल हो, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, लाइक USB वगैरह, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम लोग सेकेंडरी मेमोरी उन चीज़ों को कहते हैं जो डाटा को स्टोर करी होती है फॉर परमानेंट यूज़, ठीक है। परमानेंट यूज़ के लिए आप उस चीज़ को स्टोर कर सकते हो और वो बहुत इजीली आप कैरी भी कर सकते हो। और क्या है इसमें, अगर हम लोग देखें कि क्या क्या आ सकते हैं, तो जितनी भी कैसेट्स हैं, डिस्क्स हैं, ठीक है, हार्डवेयर्स हैं, सो ये तमाम चीज़ें क्या होती हैं, आप कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो, ठीक है। आप कंप्यूटर से जब कनेक्ट करते हो, आप कोई भी चीज़ स्टोर करना चाहते हो, आप परमानेंट जो है उसको स्टोर कर सकते हो। और जब आप उसको कंप्यूटर के साथ अगेन अटैच करते हो तो आपकी सेकेंडरी वाली जो मेमोरी होती है वो दोबारा से पहले ओपन होती है इन प्राइमरी मेमोरी, देन आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी का काम ये है कि परमानेंट यूज़ के लिए वो तमाम चीज़ों को स्टोर कर लेती है, ठीक है। अदरवाइज जो प्राइमरी में है, प्राइमरी में रोम परमानेंट के लिए होता है, ठीक है, और परमानेंट ही आपको नज़र आएगा जब भी आप कंप्यूटर टर्न ऑन करोगे तो वो तमाम काम रोम परफॉर्म करेगा। बट जो रैम है वो परमानेंट नहीं होता, यानी टेम्परेरी होता है, और जैसे ही आप कंप्यूटर को शट डाउन करते हो तो क्या होता है कि वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और वो आपको अगेन एंड अगेन नहीं मिलती। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर।